ओम शांति। आज 31 जनवरी 2022 की साकार मधुर मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आज का प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। 5 भूत माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी में मौजूद है ना अभी। कहे हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दे दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। सभी करते हैं ना ऐसे ही पुरुषार्थ। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं तो ये 5 विकारों को हमेशा के लिए भगाने का ही पुरुषार्थ करते हैं ना सभी। कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवों को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। दीवा कब जलता है? जब घृत होगा तब। घृत ना हो तो बाती पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। बाबा कहते हैं, जितना योग लगाए उतनी ज्योति जगी रहे। सभी करता है ना योग लगाने का पुरुषार्थ। कहें हाँ जी बाबा। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए बाबा कहते हैं क्षमा को आना पड़ता है। क्षमा बाबा को अभी ही आना पड़ता है आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए। तो जग गई है ना हम सभी आत्माओं की ज्योति। कहे हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा, आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है। नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों से देखेंगे ना। आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है। जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूं, बहुत महीन हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं ना हम सभी। कोई कहते हैं हम कैसे माने? अच्छा,
ब्रुकुटी में नहीं समझो, आंखों में है। कहाँ ना कहाँ तो है, सही ना? आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है। ब्रुकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है ना। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी पाठ हमारा है, किसको दोष नहीं दे सकते हैं। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ है ना? हम सभी में 84 जन्मों का पाठ। कहें हाँ जी बाबा। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़ता है। यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है, तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश है। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ बिल्कुल सिद्ध कर बताया है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड में सच ही होगा, झूठखंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप न मिले तो तुम जज कैसे करो? बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ। यह वो राइट समझाते हैं। शिव बाबा के हमको राइट समझाते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी नाम हुआ ना। कोई बुदबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। एक ही ड्रामा है जो अविनाशी और रिपीट होता ही रहता है ना? सभी को निश्चय इसमें हाथ ऊपर करे जो निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते हैं हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वह तो समझते आकाश में ये जो स्टार्स है उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। पा लिया है ना अभी जर्जरीभूत अवस्था को। फिर अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह प्रायोलोक हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना, बीज का ही विस्तार होता है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर
रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं, माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा, हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं, यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। घड़ी घड़ी गिरेंगे तो फिर एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, कमजोर बन जाएंगे। इसके लिए खुद को स्ट्रांग बनाना है। तुमने तो विकारों का दान दे दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया था। यह मिसाल बैठ बनाए है। हाँ, बाप कहते हैं इंश्योर करना है तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे तो ही मिलेगा ना। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो, किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो वापस कैसे देंगे। दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना, परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो। परंतु हट से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है, पहले पहले कोई मिले तो पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना, परम पिता, पिता अक्षर उसी में आ गया। तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है, पिता है। तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं समझने की। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो, तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए ना। इन सब बातों को तुम्हारे में सब नहीं समझते। बाबा कहते तुम्हारे में भी सभी बातों को समझते नहीं, इसके लिए बाबा मुरली में बार बार रिपीट करते हैं, ताकि कहीं किसी का क्वेश्चन हो तो वो सॉल्व हो जाए। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं रख सकते। आज है कल नहीं रहेंगे। बाबा का हाथ छोड़ा माना निश्चय नहीं है, क्योंकि निश्चय हो तो बाबा को छोड़े ही नहीं ना। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना। हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान। कहे हाँ जी बाबा। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान ड्रामा का है। ड्रामा का सारा ज्ञान बाबा की बुद्धि में, जो हमें शेयर करते हैं बाबा। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो है, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो, कोई की तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है।
हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं, बाबा, हमारी कोई भूल है? बाबा क्या कहते हैं? ध्यान से सुने। बाबा कहेंगे, नंबर 1 भूल तो यह है जो सर्विस नहीं करते हो। सेवा ना करना, बाबा कहते हैं, ये सबसे नंबर 1 भूल है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। हमारा एक एक सेकेंड, एक एक पाई मोस्ट वैल्यूएबल है। यदि सेवा में सफल नहीं किया तो हमारे ऊपर बोझ, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ। भल गपोड़ा मारते हैं, हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकते। बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि हम तो ऐसे सर्विस कर सकते हैं, ऐसा कर सकते, पर करे तो माने ना। बाबा कहते हैं, है तो बहुत सहज। कोई मुश्किल है इसमें? सहज है ना? कहे, हाँ जी बाबा, झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। झाड़ का और ड्रामा का ज्ञान कितना सहज है। सिर्फ पूछा जाता है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा। तो अब गवाया है, हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। तदबीर कर नहीं सकते, यह भी जानते हैं वह बाबा है अंतर्यामी, मैं हूं बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अमृत वेला कोई डिस्टरबेंस नहीं होता ना। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र है ना। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त है। साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना। हठयोग मार्ग भी ड्रामा में है। यह तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। करते थे ना हम भी पूजा। कहे, हाँ जी बाबा, अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते, क्योंकि भारत सब हिंदू है ना। भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, उस रहने वाले हिंदू कहे गए, तो धर्म ही हिंदू समझ लिया ना। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। फिर कई सारे धर्म हिंदुइज्म से डिराइव हुए ना। यह वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर न हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं। इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा अर्थात फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाते हैं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती।
कोई पूरी तरह से मुक्ति में तो नहीं जाते ना। हाँ, कुछ समय के लिए परम धाम में जाते हैं तो मुक्त अवस्था में होते हैं, परंतु फिर वापस अपना पार्ट बजाने के लिए नंबरवार तो आना ही है दुनिया में, नहीं है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा में इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बात है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी है कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, परंतु जानने की कोशिश करे उसकी फुर्सत नहीं है। जब सुनेंगे टाइम निकाल के तभी तो समझ पाएंगे ना। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं, आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे। तो भी तो देख रहे हैं ना, बेहद में सेवाएं हो रही है और बेहद में वृद्धि हो रही है। कहे हाँ जी बाबा। बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा है। अब तक पॉइंट्स रही हुई है, कुछ कुछ पॉइंट्स अभी भी रही हुई है जो बच्चों को क्लियर नहीं है। हम तो ढिंडोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते या गपोड़ा मारते हैं। एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। हाँ, फिर आएंगे कि हमारा सब कुछ सफल करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर टू लेट हो जाएगा। है यह बेहद की बात। फिर इनसे वह कहानियां बना देते हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं कल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, कल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाए। यह कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है। नैया तैर जाती है ना। एक अच्छा खिवैया मिल गया है हमें, तो अपनी नैया को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए आया है। तो वह कहते रात को भले जागना भी पड़े ना, तो भी पुरुषार्थ जरूर करे। है ना सभी ऐसे ही पुरुषार्थी। कहे हाँ जी बाबा। तो वह कहते बेड़ा ही पार हो जाता है, सबका मनाए, हाँ, सिद्ध हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, बाबा ने कहा कि सब हमारी कामनाएं अभी सिद्ध हो जाती है। किसी की कोई कामना तो बाकी नहीं है ना, सभी की कामना सिद्ध हो गई। जिनकी सभी कामनाएं सिद्ध हो गई हाथ ऊपर करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहे विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। तो एक बार जो स्वाहा कर दिया, विकारों का भी जो दान दे दिया, ईश्वरीय सेवा में जो लगाया, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है ना। विकारों का दान दे दिया है ना हम सभी ने। कहे हाँ जी बाबा। तो अटेंशन प्लीज, उन्हें वापस नहीं लेना है। अच्छा,
आज का मीठा वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विश्लेषण है, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। कैसे बनते हैं संकल्प शक्तिशाली? योग की कृत से। तो यदि बीज शक्तिशाली न हो तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। प्राप्त की है ना हम सभी ने सिद्धि। कहें हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। सभी ने जला दिया ना योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को, सभी स्वच्छ बुद्धि है ना। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा सम्मान लिखने के लिए और पुरुषार्थ करने के लिए, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस अभ्यास को लिखेंगे और सारे दिन में चलते फिरते बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे अंदर ही अंदर। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है, समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ऐसे नहीं किसी को कह दिया, नहीं, उसे कहने के बाद उसे पूछना कि कोई मुश्किल है, या जहां जरूरत है वहां सेवा भी करनी होती है ना, किसी को तो गाइड करना पड़ता है। तो जहाँ पे जरूर होती है तो वहां पे गाइड करते हैं। तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखकर अभी आगे बढ़ना है, और इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। हम सभी आत्मिक प्यार की मूर्तियां है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।